कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल उज्जैरी ब्लॉग्स ऑफिशियल के नए वीडियो में। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और हैप्पी होंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने लव वंस के साथ। तो आज है फ्राइडे, पता नहीं वीडियो कब तक अपलोड होगा। तो आज है नॉर्मल सा दिन और आज एक फेस्टिवल भी है। तो फेस्टिवल का नाम क्या है मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। और आप लोगों के यहाँ भी वो फेस्टिवल ज़रूर मनाया जाता होगा और हमारे यहाँ तो बहुत स्पेशल वो फेस्टिवल होता है। तो हाँ, बस मैं आपको इतना हिंट दे सकती हूँ फ़िलहाल के लिए कि वो फेस्टिवल मनाया जाता है मकर संक्रांति के बाद। तो कौन सा होगा आप लोग खुद पहचान लीजिएगा अगर आप नॉर्थ इंडियंस हैं तो। और साउथ में पता नहीं फेस्टिवल मनाते हैं या नहीं मनाते हैं। तो आज हमारे यहाँ इस फेस्टिवल के दिन बनाई जाती हैं बहुत सारी स्पेशल चीज़ें, जैसे कि वैराइटीज़ ऑफ लड्डूस। तो बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के लड्डू बनाए जाते हैं, जैसे कि तिल का लड्डू और मुरमुरे का लड्डू, और भी बहुत सारे लड्डू बनाए जाते हैं। तो सबके यहाँ अलग अलग चलन होता है, सबके यहाँ अलग अलग प्रथा होती है। आटे के लड्डू बनाते हैं और शायद मोतीचूर के भी लड्डू बनते हैं और पेड़ा वगैरह भी बनते हैं। और एक चीज़ बनती है वो बहुत स्पेशल होती है, वो होती है चने की दाल। चने की दाल की कोई ना कोई रेसिपी ज़रूर बनती है। कुछ लोगों के यहाँ पराठे बनते हैं और कुछ लोगों के यहाँ कचौड़ी। आज शाम हमारे घर में भी चने की दाल की कचौड़ी बनेगी। तो अभी है दोपहर का वक्त। सुबह नाश्ते में बना था मूंग दाल का चिल्ला नारियल की चटनी के साथ, और उसके बाद दोपहर में बनाया था मम्मा ने जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, बट अब मैं खाने लगी हूँ, इंजॉय करने लगी हूँ। वो होता है मुंगौड़ी। आप लोग कई लोग जानते होंगे और कई लोग शायद ना भी जानते हों। तो अलग अलग भाषा में उसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ उसे मुंगौड़ी कहते हैं, बहुत लोग उसे मिथौरी भी कहते हैं, बड़िया भी कहते हैं। तो मूंग दाल और उड़द की दाल की दो दाल अलग अलग बनती हैं उसमें। तो हमारे यहाँ आज बनी थी उड़द की दाल की। तो आलू के साथ बनता है वो और बहुत टेस्टी होता है। पता नहीं क्यों मैं पहले नहीं खाती थी बचपन में, लेकिन अब खाने लग गई हूँ। और मंदिर जाएंगे, मंदिर से जा कर के मतलब वीडियो अपलोड करने जाएंगे। फिर वहाँ से ही रास्ते में मंदिर भी पड़ता है, तो भगवान जी के दर्शन करते हुए घर वापस आएंगे। और फिर मैं आपको वीडियो कंटिन्यू करूँगी शाम के टाइम पर, जब हमारे यहाँ बनेगी चने की दाल की कचौड़ी। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा। शेयर करने के लायक लगा तो शेयर कर दीजिएगा। आपको अगर कुछ कहना है तो हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर कह सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कुछ देर बाद। तो गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था हम लोग मंदिर जाएंगे, और ये वहीं की क्लिप थी। तो वहाँ पे भजन वगैरह चल रहे थे, और इसीलिए मैंने ओरिजिनल क्लिप ही डाली, क्योंकि भजन जो चल रहे थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था सुन के। और यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत रंगोली बनी हुई है, और ये ऊपर भगवान जी थे जो मैंने आपको भी दिखाया। और यहाँ पर लोगों के घर के सामने भी रंगोली बनी हुई थी। तो यहाँ पर हमारे यहाँ तो खैर हाँ, त्योहारों में या फिर ऐसे ओकेजनली रंगोली बनी होती है और अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद हम घर जब आ गए थे, तो देखिए यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है, और कढ़ाई में हमने सबसे पहले तेल गरम करके जीरा डाला है, और उसके बाद हींग डाल दी है। तो ये वीडियो मतलब बीच का कुछ भी बनाने का टाइम नहीं मिला था। और जैसे ही मंदिर से आए उसके बाद घर में मम्मा और मैं लग गए काम करने में, कचौड़ी बनाने में। तो मैंने आपसे बताया था कि हम लोग दाल की कचौड़ी बनाने वाले हैं, तो वही उसी की तैयारी हो रही है। तो ये अंदर स्टफिंग की तैयारी हो रही है। तो ये दाल जो है, ये दाल है चने की और उड़द की। चने की दाल ज़्यादा थी, उड़द की दाल 1-2 मुट्ठी होगी। और उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर तेल में अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लेंगे। तो माफ़ करिएगा,
बीच में आप लोगों को ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूर पे ही ट्रेन जब गुज़रती है तो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आती है, तो उस डिस्टर्ब के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। और यहाँ पर देखिए दाल में हमने पहले पूरे मसाले डाल देंगे, नमक डाल दिया है और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वही बेसिक्स अपने मसाले, धनिया डाल देंगे और गरम मसाला डाल देंगे, लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और यहाँ पे थोड़ी सी हमने सौंफ डाली है। तो सौंफ डाल करके काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है कचौड़ियों में, तो आप लोग भी चाहें तो सौंफ डाल सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मिक्स कर देंगे। अभी ये एकदम गीली है, इसको तब तक हम कलहारेंगे, तब तक हम इसे पकाएंगे जब तक ये एकदम ड्राई नहीं हो जाती है। यानी कि जब आप इसे हाथ में बांधोगे तो ये एक बॉल की तरह फॉर्म होगी, लेकिन ये बिल्कुल भी गीली नहीं रहेगी, इसके अंदर बिल्कुल भी गीलापन नहीं होगा। तो तब तक हम इसे रोस्ट करेंगे तेल में। और देखिए अभी इसमें पूरे मसाले जितने भी हैं अच्छी तरह से मिक्स हो रहे हैं, तो ये दाल की कचौड़ी वाकई में बहुत अच्छी लगती है। तो पता नहीं आप में से कितने लोगों ने ट्राई की है, अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई की है तो ज़रूर करिएगा। फिर यहाँ पर देखिए फ्लेम को हमने लो ही रखा है, क्योंकि बीच बीच में ना नीचे से चिपकने लगती है, क्योंकि हमने एल्युमिनियम की कढ़ाई ली है। आप चाहो तो यहाँ पर नॉन स्टिक कढ़ाई भी ले सकते हो। और नॉन स्टिक देखिए वैसे तो नॉन स्टिक में भी अच्छा बनेगा, लेकिन जो इसमें स्मोकी फ्लेवर आता है ना दाल का भुनने का, वो फ्लेवर उसमें नहीं आएगा, वो मज़ा आपको उसमें नहीं आएगा। तो ये जितनी भी दाल चिपक जाती है ना, ये तुरंत तुरंत छूट भी जाती है, मतलब ठंडी हो जाएगी तो नहीं छूटेगी, जैसे आप गैस पे चढ़ा रखी है छूट जाती है। तो इसी तरह से हम लोग इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो मेरा गला ख़राब होने की वजह से आवाज़ जो है आप लोगों को वॉइस ओवर में अच्छी नहीं आ रही होगी, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से। और उसके बाद ये सब काम तो मम्मा ही करती हैं, ये सब काम मुझसे नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी दाल जो है रोस्ट हो चुकी है, कितनी अच्छी रोस्ट हो गई है। इस तरीके से एकदम आपको ड्राई कर लेनी है, आपको देखने में ड्राई लग रही होगी। तो तेल तो उसमें लगता है, वैसे ये सब चीज़ें जो बनती हैं कचौड़ी वगैरह तो तेल तो लगता है। तो यहाँ पर मैं अपनी कैबेज जो है कट कर रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था इसे कहाँ से कट करूँ, क्योंकि एक तो जल्दी में ना कोई काम नहीं हो पाता है, जल्दी में दिमाग काम नहीं कर पाता है कि हाँ हमें काम है जल्दी जल्दी निपटाना है, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था, डिनर का टाइम तो हो ही चुका था और फिर भी जल्दी थी। तो इसीलिए देखिए जहाँ से समझ आया मैंने ट्रायंगल शेप में कट कर ली कैबेज। अब इसको मैंने रख लिया साइड में, गाजर को छील लिया, आप लोगों को ज़्यादा नहीं दिखाया है बस। फिर इसके बाद प्याज की भी पील्स निकाल दिए। तो यहाँ पर मैं फ्राइड राइस की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पे देखिए हमने 3 टमाटर लिए थे। फिर उसके बाद मम्मा ने यहाँ पे लोई बनानी शुरू कर दी है। तो लोई बना करके, मतलब पहले ये जितनी भी आपको बॉल्स दिख रहे हैं ये ऐसी आटे की बॉल हैं और इनकी लोई में हम लोग ये स्टफिंग जो है दाल की ये भर देंगे। तो इसको हिंदी में भरावन कहते हैं। तो ये भरावन हम भर के कचौड़ियों का ऐसे साइड में रख देंगे और इसी तरह से पहले पूरा रेडी कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जब एक बार गैस जल रही होती है ना तो जल्दी हो जाता है काम। जैसे कि अगर आप एक एक करके बनाओगे तो बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन ऐसे करने से बहुत जल्दी बन जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टफिंग बना के रख लेंगे। स्टफिंग बनाने के बाद देखिए आपको क्या करना है। पहली बात तो आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी भरनी है। भरने के बाद इसके अंदर इसको अच्छे से सील करना है ताकि बाहर ना निकले। और उसके बाद आपकी जो है स्टफिंग के साथ बॉल्स तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने कैरेट, कैबेज और अनियंस तीनों को बारीक बारीक लंबा लंबा कट कर लिया है और दूसरी तरफ मैंने टमाटर भी चॉप कर लिए थे। तब तक मम्मा के यहाँ पे सारे इतने सारे स्टफ्ड ये जो आटे की लोई थी तैयार हो गई हैं। तो अब इसका क्या करेंगी, उसको बेलती जाएंगी और उसके बाद तलती जाएंगी। तो इतने सारे इन्होंने तैयार कर लिए थे, अभी इतनी स्टफिंग और बाकी है और उसके लिए भी उतना भी तैयार करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है। तो कचौड़ी हमारे घर में लोहे की कढ़ाई में बनती है। इसका एक रीज़न ये भी है कि ये कढ़ाई बड़ी होती है और दूसरा रीज़न ये है कि लोहे की कढ़ाई में आप कोई भी चीज़ बनाते हो तो अच्छी बनती है। तो यहाँ पर हमारी कचौड़ी देखिए बिलना स्टार्ट हो गई हैं। बस इनको बहुत ज़्यादा देखिए, बहुत मोटी नहीं पतली नहीं, आपने देखा होगा ठीक ठीक है इनका जो थिकनेस है। और रही बात साइज़ की, तो साइज़ आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हो।
तो मैंने टमाटर जो चॉप करे थे वो भी यहाँ पर रख लिए हैं साइड में। और एक बार ये कचौड़ी जो है ये देखिए इतनी तो तैयार हो गई थी और बाकी की भी जो है ये भी एक बार बन जाएंगी। तो मम्मा को क्या करना है, देखिए हमने ना थोड़ी देर पहले आटा लगा के रखा था, मतलब दोपहर का जो आटा था ना वो आटा जो था उसकी पहले यहाँ पर कचौड़ी बनाई है। पता नहीं चलता कि भी और कितना आटा लगाना, तो पहले उसकी तैयार कर ली थी मम्मा ने। और फिर बाकी सभी लोग खाने भी लग गए थे। और जो हमारी कचौड़ियाँ बनी थी मैं आप लोगों को क्लिप नहीं दिखा पाई, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा खस्ता बनी थी और बाहर से क्रिस्पी थी और सॉफ्ट भी थी, तो बहुत अच्छी कचौड़ी बनी हुई थी। फिर उसके बाद उतनी कचौड़ी बन गई थी तब मैंने यहाँ पर अपने चावल फ्राई करने शुरू कर दिए थे। तो मैं इसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत जल्दी थी। उसके बाद जब चावल बन गए तो और कचौड़ियाँ भी ऐसी बन रही थी। और ये है आज का दिन का मेन प्रसाद। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।